हेलो गाइस। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जो फेक जॉब्स होती है, जो मतलब आपको कॉल वगैरह आता है, लेकिन जब आप जाते हो तो वो मतलब कि जॉब फेक होती है। इंटरव्यू कॉल तो आ जाता है, आपके साथ बात वगैरह भी करते हैं, लेकिन जब आप आगे जाते हो तो मतलब कि जॉब नहीं होती, या वो आपसे पैसे मांग लेते हैं, या वो इंटरव्यू वगैरह अच्छा हो जाता है, लेकिन बाद में मतलब कि कहते कि चलो अभी पैसे दे दो। तो यही में इस तरह है, ये सिस्टम है, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी दफ़ा हुआ है। होता ये है कि असल में मेन पावर सप्लायर होते हैं या कंसल्टेंट वाले होते हैं, तो ये कोई भी जॉब वगैरह पोस्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी, उन्होंने इनको बताया कि हमें 10 बंदे चाहिए इस फील्ड में, तो वो ये जॉब पोस्ट कर देते हैं। तो जब आप जाते हो उनके पास, ठीक है, तो आपको कॉल कर देते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो जब आप जाते हो तो आपसे सबसे पहले तो मतलब कि पैसे मांग लेते हैं, और फिर कहते हैं कि मतलब कि आपको फिर मतलब कि दोबारा कहते हैं कि अब हम आपको कंपनी में मतलब कि कंपनी का ईमेल और कांटेक्ट नंबर पे भेजते हैं, कहते हैं कंपनी आपको कॉल करेगी। यानी कि आप उनके पास गए, ठीक है, तो उन्होंने आपको जॉब ऑफर ही नहीं की, ठीक है, और उन्होंने आप लोगों को दूसरी मतलब कि डायरेक्शन में हायर किया। इवन अगर आप उसमें लग भी जाते हो तो होता ही है कि जो आपकी जॉब पे होती है उनके पास जाती है, पावर सप्लाई के पास। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 4000 बनती है, तो जो मेन कंपनी होती है वो पे करेगी मेन पावर सप्लाई को 4000। और भी जो आपकी जो कंपनी होती है जिसने आपको सबसे पहले बुलाया होता है, जो पावर सप्लाई होता है, वो आपको 2500 3000 या इवन 2000 मतलब कि देंगे। यानी कि वो आपको पकड़ के आपको हायर कर देती है, ठीक है। तो इस तरह होता है। तो पावर सप्लाई वाले जो होते हैं इस तरह होते हैं, और इवन शुरू में आपसे पैसे भी मांग लेते हैं। हाँ, अगर आप उनको पैसे दे भी दो, ठीक है, तो उस टाइम आपके वो कोई गारंटी नहीं देते, ठीक है, कोई साइन वगैरह कंपनी का कोई फाइल वगैरह साइन नहीं करा के देते, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते, ठीक है, कि जिसमें आप कह सको कि हाँ ठीक है ये हो जाएगा। तो मतलब कि इनको अवॉइड करें, क्योंकि एक तो आपका जिस दिन कॉल आती है, ठीक है, तो उस दिन हाँ, जिस दिन आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, ज़ाहिर बात है आपको इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो जॉब्स आप तो पीछे रह गई। और अगर आपकी जो रियल जॉब्स और जिन पर अप्लाई करने हैं उस पर आप पीछे रह जाते हैं, तो उसके बाद अपने करना क्या है कि आपने ना मतलब कि हाँ, तो मतलब कि आपने इसको अवॉइड करना है, क्योंकि इससे आपको टाइम वेस्ट होता है। इसके बाद आगे जब आप जाते हो, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो खर्चा होता है वो आता है, चार्जेस आते हैं, पैसे लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट के मतलब कि आपकी जो मोटिवेशन होती है, ठीक है, जो रिजेक्शन की होती है, ठीक है, और जो आपके साथ आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे तो जहाँ मिल जाए कि बीच में आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, ठीक है, स्कीम हो जाए, तो आपकी जो मोटिवेशन होती है, आपकी जो स्टेमिना होता है, आपकी जो एनर्जी होती है वो लो हो जाती है, और आपको मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है कि आपको अपने जॉब सर्च को अभी कंटिन्यू करें। और भी बंदा प्रेशर में आ जाता है ऑलरेडी। जॉब सर्च जो है वो मतलब कि चाहे कोई भी हो, वो ईज़ी नहीं होता, उसमें मतलब कि काफ़ी मतलब आपको पुश करना पड़ता है, स्ट्रगल होती है, और हज़ार बातें होती है। तो इसको इसलिए अवॉइड करें। आप इनको पहचान कैसे करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है इसको पहचान इस तरह करेंगे कि सबसे पहले तो कोई भी अच्छी जॉब होती है, ठीक है, तो वो ना वो वो कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देते। कोई भी अच्छी कंपनी हो, कोई भी एचआर हो, कोई भी मतलब कोई, वो अपना ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर नहीं करते जॉब की जो एड होती है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर मैंने जॉब सर्च किसी हायर करना है और मैं इंडीड पे या किसी भी वेबसाइट पे ईमेल या नंबर दे दूँ, तो मुझे तो मतलब कि 1000 2000 इवन के अगर 300-400 भी है, तो ये कॉल शुरू ना हो जाए, हर कोई कॉल करेगा, और मतलब कि जो मतलब कि तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि मतलब कि अगर कोई नंबर वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, तो मतलब कि समझ जाए कि ये मतलब कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। तो सेकंड ये है कि जब आप जाते हो, ठीक है, तो मतलब कि वो आपसे पैसे मांग लेते हैं। कोई भी जॉब सर्च हो, कोई भी जॉब हो, ये जॉब सेंस की मतलब एक ला है, ठीक है, कोई भी आपसे पैसे मांगे तो ये फेक जॉब है, ये तो पक्की बात है।
इवन अगर आपको इनको चार्जेस का है, इनको अगर वीज़ा प्रोसेस का है, अगर ओवरसीज़ कोई है, ठीक है, कोई भी आपसे पैसे मांगे तो आपको उनको नहीं देने। ये और दूसरी निशानी है कि आपको मतलब कि जैसे भी आप इंटरव्यू पर बैठते हो, ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह इतने हाथ नहीं करते और आप कह देते कि ठीक है आप हो गए, तो ये भी बहुत बड़ी निशानी है। क्योंकि कोई भी मतलब कि जब जो सर फर्स्ट टाइम वगैरह तो मतलब कि 2-3 बातें की तो कहते हैं हाँ आप हो गए, तो उससे आपको पता चल जाता है उनके मतलब कि हाँ ये तो मतलब कि रियल नहीं है। और तीसरी चौथी बात ये कि जो बंदा आपको इंटरव्यू कर रहा होता है वो आपके फील्ड के बारे में नहीं जानता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे से कोई 4-5 क्वेश्चन पूछे तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे फील्ड के बारे में कितना जानता है। तो जो बंदा आपको इंटरव्यू कर रहा है आपको फील्ड के बारे में जानता ही नहीं है, ठीक है, तो समझ जाए कि मतलब कि ये भी मतलब कि फेक है। और उसके बाद ये है कि मतलब कि आप हाँ बस यही बात है, ठीक है, अगर ये हो जो आपसे पूछ ले तो मतलब आप समझ जाना कि ये फेक है। और इसको अवॉइड इस तरह करें कि कॉल करने से जाने से पहले, ठीक है, आप अगर उन नंबर वगैरह दे भी है तो आप उनसे पूछ लें कि पावर सप्लाई है या ये मतलब कि कंसल्टेंट है या कोई बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, ये क्या है। तो तीसरी बात ये कि आपने अपनी रिसर्च करें, लिंक्डइन पर जाए, ठीक है, उनको बताए कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, तो उनकी अपनी रिसर्च करें तो उससे भी पता चल जाता है। तो ये हाँ, तो इसी तरह जो कंसल्टेंट और पावर सप्लाई वाले होते हैं ये आपसे पैसे वगैरह भी ले लेते हैं, ठीक है, तो इन पर मैं रिकमेंड करूँगा कि इन पर ना जाए, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि मतलब कि आप उनको ये भी कह सकते हैं कि मतलब कि जब मेरी जॉब लग जाएगी, ठीक है, तो उस वक़्त आप मुझसे पैसे ले लेना, तो ये भी सही है। आप उनको लेकिन वो इस तरह नहीं मानेंगे। मैं जॉब सर्च पर गया, मैं इंटरव्यू पर गया था तो मुझे लगा वो पता चला कि ये वही है। तो एक दो पाकिस्तानी लड़की थी तो उसको मैंने बताया कि मैं तो आपको मतलब कि उन्होंने कहा कि मैं चार्जेस दे दो, फ़ी चार्जेस दे दो 200 दिरहम। तो मैंने उस दिन ऑलरेडी मैं टैक्सी पर गया था उसके लिए उस जॉब में, तो 50 दिरहम तो आने जाने सो तो ऑलरेडी मेरे ये लगे थे। तो उसने पैसे मांगे तो मैंने कहा कि नहीं, आप इस तरह करें कि जब मेरी जॉब लग जाए, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, उस वक्त आपके जो चार्जेस होंगे 200 फिर मैं दे दूँगा 200 फिर, लेकिन एडवांस में नहीं। या आप ये करें कि मतलब कि मुझे ना लिख के दे दें, ठीक है, साइन करें कंपनी के उसमें कंपनी की जो रसीद होती है उस पर आप लिख के दे दें, साइन करके दे दें, ठीक है, कि आपको 2 दिन में जॉब मिल जाएगी, 3 दिन में, 7 दिन में। अब कोई मतलब कि श्योरिटी तो कराए कि मिलेगी। तो उसने कहा कि नहीं इस तरह नहीं करें। मैंने कहा कि आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हो, तो उसने कहा कि मतलब कि वो भी उसके पास कुछ रखा तो वो चली गई उसके बाद आगे की करने के लिए। मैंने कहा सॉरी, वहाँ से नोट कर दिया। और एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं गया, ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन जब मैं गया, ठीक है, तो उसने मुझसे पैसे मांगे और तो मैंने भाई को कॉल की कि सर पैसे मांग रहे, तो उसने कहा कि नहीं देना, वापस आओ। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता था, मैंने क्या किया, मेरे पास खुद अपने से पैसे थे, तो मैंने उनसे बात की कि मैं आपको 50% देता हूँ, 50% जब जॉब सर्च हो जाए तब। तो मैंने उसको 200 बनते थे, मैंने उनको 100 दे दी। उसने कहा 7 दिन में आपकी जॉब लगेगी। ये मैंने इस बेस पर दिया कि इन केस, ठीक है, इन केस अगर मुझे 3 महीने में 4 महीने में कोई भी जॉब नहीं मिलती तो इनको मैंने पैसे दिए होंगे, हाँ, कि मैं इनको कह सकता हूँ कि मैंने आप लोगों को पैसे दिए हुए हैं, तो अब कोई भी जॉब मुझे दिलवा दो। तो इस ये सोच के मैंने प्लान भी बनाया था, तो उनको मैंने 100 दिरहम दिए थे। तो वो ये कि 7 दिन में हो जाओ, उनको कोई जॉब उनके पास नहीं आई, महीने में उनके पास कोई जॉब नहीं आई। कभी कभी आती थी तो स्टोर कीपर या इस तरह की जॉब वगैरह आती थी, लेकिन जो मेरी फील्ड के रिलेटेड कभी उनके पास जॉब नहीं आई। इवन भी अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पास स्टोर कीपर की जॉब आती थी तो ये कहते थे कि आप जाओ इंटरव्यू पर जाओ, शायद आप हो जाओ।
अगर मैं हो भी जाता उस वक्त तो उन्होंने मतलब कि पैसे खुद लेने थे, ठीक है। जो कंपनी से खुद पैसे लेके फिर मुझे कम पैसे देने थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहीं लग जाता था तो मैं हायर होना था पावर सप्लाई के थ्रू, ठीक है। वीज़ा वीज़ा वगैरह उन्होंने मुझे कुछ इस तरह होता कि वो प्रोवाइड करते। तो लेकिन जब प्लान बी मैंने इसको कर लिया था तो हुआ ये कि वहाँ पे एक इंडियन लड़की थी, ठीक है। तो उससे मेरी फ़ोन वगैरह पर बात होती थी डेली जॉब सर्च के रिलेटेड के बारे में। तो बाद में वो रिसेप्शन पर आ गई महीने 2 महीने बाद। जो मार्केटिंग में है वहाँ से फिर हो गई। तो लास्ट में एक दिन में गया, ठीक है, उनके पास। तो उनसे कहा कि हम उस दिन में गया, मैंने उनको बताया कि आप कुछ करो, ठीक है। आज मैं आया हूँ, निकला हूँ, तो आज मैंने मतलब कि कहीं ना कहीं से जॉब लेटर मतलब कि लेना ही लेना है। तो वो जो लड़की थी वो बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि उनकी जो बॉस थी, ठीक है, उनसे मतलब कि उनको नहीं पता था, तो उसने पूरी लिस्ट निकाली, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये पकड़ो, ये हमारी मतलब कि कंपनी के जितने भी इंटरव्यू वगैरह और ये जो इन्फॉर्मेशन ये है। तो फिर पूरी लिस्ट निकाली और मैं वहीं पर बैठ गया, ठीक है। और वहाँ से मैं खाने मिलाता रहा। तो मतलब कि खाने मिलाता रहा हूँ कि मतलब कि यहाँ ये जॉब सर थी, इस बंदे से मेरी बात हुई और उसी टाइम सारी बातें फिक्स हुई, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था। मैंने कहा डू और डाई, ठीक है। तो मतलब कि उनसे बात हुई, उन्होंने सारी बात फिक्स की, तो फ़ोन पर भी बात हुई। तो अभी जो मेरा बॉस है उसने कहा कि चलो आप आ जाओ, देखते। फिर मैं गया और 50 dirham और लगाए टैक्सी पर। वो उस लड़की का जो उस लड़के ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, उस उसको कोई बंदा पिक एंड ड्रॉप वाला था, तो वो कम पैसे लेता था। उसने आने जाने का 50 dirham कराया और इंडियन था। वो भी बहुत अच्छा बंदा था। उसने मतलब कि दुआएं वगैरह की कि चलो आप कामयाब हो जाओ। तो इसी तरह मेरी जो जॉब सर्च हुई। लेकिन ये हुआ क्या कि ये कनेक्शन की वजह से हुआ। वो कनेक्शन वाली वीडियो मैंने बनाई थी कि आपके जब कनेक्शन बनते हैं, ठीक है, तो आपके मतलब कि जॉब मिल जाती है। लेकिन हाँ, तो इसी तरह हुआ था। तो ये जो प्लान था ये काम कर गया। शुरू में तो मुझे लगा कि मतलब जॉब वगैरह मतलब कि ऐसी होगी, लेकिन जब यहाँ आया तो यहाँ मतलब कि बहुत मज़े का माहौल है। मतलब कि आप इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा बाद में, क्योंकि भी ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलो ठीक है, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना हो, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, या कोई आपको कोई आइडिया वगैरह हो कि जॉब सर्च को, ठीक है, कोई आप एक्सपीरियंस वगैरह हो या कोई इस तरह कोई आइडिया वगैरह हो, तो भी कमेंट में लिख, ठीक है। थैंक यू।